मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड टीचर वाला क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग होंगे। इसी के साथ शुरू कर रहे हैं आज का ये क्लास। और इस क्लास में बात करें बीपीएससी टीआरई 4 की स्पर्धा पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। क्लास 11-12 के लिए प्रैक्टिस सेट यानी उच्च माध्यमिक विद्यालय। ये ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट भूगोल आप लोग को दे रहे हैं। ज्योग्राफी यानी भूगोल, जियोग्राफी, ये प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है। तो इस 25 प्रैक्टिस सेट के साथ साथ इसमें PYQ और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया गया है। तो PYQ इंपॉर्टेंट पॉइंट जब 25 प्रैक्टिस सेट खत्म करेंगे तो फिर आप लोग को ये भी देंगे। मेरे प्यारे छात्रों, 25वां प्रैक्टिस सेट में आज हम लोग बात कर रहे हैं 11वां प्रैक्टिस सेट की आज हम लोग बात कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं। जो 10 प्रैक्टिस सेट है जिसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उस प्लेलिस्ट से जाके आप 10 सेट को एक साथ देख सकते हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि आपकी सफलता सुनिश्चित हो सके। क्योंकि आप जब सेट प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी सफलता ऑटोमेटिक सुनिश्चित हो जाए। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, कॉन्फिडेंस ही होता है कि कॉन्फिडेंस आपके अंदर कितना है। तो कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मेरा काम ही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना और आपकी सफलता को सुनिश्चित करना। कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, आपकी सफलता अपने आप सुनिश्चित हो जाएगी। तो चैनल पे बने रहिए। अपने कॉन्फिडेंस के लेवल को इस प्रकार से हाई करना है कि सफलता तो हर हाल में मिलेगी। सफलता के पीछे नहीं भागना है, अपनी कॉन्फिडेंस को इस प्रकार से बूस्ट कर देना है। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को फिर से मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए कि जिन तक ये नहीं पहुंच पाया है, जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, उनको भी ये वीडियो मिल सके और उनकी भी सफलता जो है सुनिश्चित हो सके। एक बात और आप लोग को बता दें, अपना फीडबैक आप लोग जरूर हमें दीजिएगा, ठीक है। फीडबैक जो आप लोग दीजिएगा वो आप मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। हमारे चैनल पर 6 to 12 तक का प्रैक्टिस सेट है और आप जाके सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। हिस्ट्री भी है, इकोनॉमिक्स भी है, पॉलिटी भी दिया हुआ है। तो सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जाकर देख सकते हैं। चलिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि आप खुद ही जानते हैं। और ऐसा आपको जो मेरे तरह का प्रैक्टिस सेट आपको पूरे चैनल पे, आप यूट्यूब जब देख रहे हो तो कहीं भी यूट्यूब पे इस तरह का आपको प्रैक्टिस सेट आपको देखने को नहीं मिला होगा। सब्जेक्ट वाइज आइएगा और क्लास वाइज, सब्जेक्ट और क्लास दोनों की तरफ। पहला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ज्वारनद मुख का निर्माण करती है? ज्वारनद मुख का निर्माण करती है तो नर्मदा नदी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा, मई के महीने में त्रिवेंद्रम का तापमान मुंबई से कम होता है जबकि जनवरी में यह अधिक होता है क्योंकि ग्रीष्म काल में त्रिवेंद्रम में अधिक वर्षा होती है तथा यह विषुवत रेखा से नजदीक है। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु सभ्यता के निर्माता थे? कौन थे सिंधु सभ्यता के निर्माता? प्रोटो, ऑस्ट्रियड, अल्पाइन और मेडिटेरियन। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। उपरोक्त में सभी, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, वेलाडिला से प्राप्त लौह अयस्क कहाँ से निर्यात होता है? कहाँ से निर्यात होता है? तो विशाखापट्टनम से। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, मथुरा तेल शोधक को कच्चा तेल प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता है कच्चा तेल? तो कांडला से। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। कांडला बंदरगाह कहाँ? तो मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, वर्नियस से स्पष्ट विभेद किया। वर्नियस से स्पष्ट विभेद किया सामान्य तथा विशिष्ट भूगोल के बीच। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, कौन सी एक संकल्पना विडाल डी ला ब्लास से संबंध है? कौन सी घटना संबंध है? तो संभववाद। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, जानकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया? किसने किया था?
तो ये जीफ ने किया था। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर, जीफ। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन है मेरा, जिसमें वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर ग्रीक विचारकों ने गणितीय भूगोल की नींव डाली, वह क्या है? तो वह ग्रहीय संबंध है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा भूगोलवेता निश्चयवाद का समर्थक नहीं है? निश्चयवाद का समर्थक नहीं है, कौन सा भूगोलवेता? जीन ब्रुन्स। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 11 नंबर, एक आधुनिक वायुयान वेलिंगटन से शुक्रवार को 4:02 AM यानी 4:20 सुबह में चलकर शुक्रवार को ही 3 बजे 3 PM में हवाई द्वीप पहुंचती है। यदि वेलिंगटन 175 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो हवाई द्वीप का देशांतर होगा। हवाई द्वीप का देशांतर क्या होगा? 155 डिग्री। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। 155 डिग्री क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, मानचित्र में ऊंचावच दृश्य को दर्शाने की सबसे उचित तथा सबसे अधिक लोकप्रिय विधि है? क्या है सबसे उचित तथा सबसे अधिक लोकप्रिय विधि? तो ये पर्वतीय छायाकरण। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी स्थान की अधिकतम ऊंचाई 250 फीट एवं न्यूनतम ऊंचाई 100 फीट हो तो ऊंचाई में अंतर को निम्नांकित में से किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, किसके द्वारा दिखाते हैं? सही उत्तर होगा सापेक्षिक ऊंचावच। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, प्रतिनिधि भिन्न के संबंध में दूरी की इकाई क्या है? दूरी की इकाई इंच और मील, सेंटीमीटर और किलोमीटर, फीट और गज, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, इनमें से कोई नहीं, डी इज राइट आंसर। 15 नंबर, निम्नांकित में सबसे बड़ा मापक है, इसमें सबसे बड़ा मापक कौन सा बताना है? तो 1:50,000। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सी, सोलह नंबर मेरा क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा निर्धारित जलवायु प्रकारों में से कौन सा एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलता है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र में मिलता है, कौन मिलता है? तो CS भूमध्य सागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। का जलवायु जो है कैलिफोर्निया, मध्य चिली, कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, इन सब क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से किन पवनों को हिमभक्षी अथवा हिमहरणी कहा जाता है? हिमभक्षी अथवा हिमहरणी कहा जाता है। चिनूक होगा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, जलवायु विभाग के विभाजन के लिए वर्षण प्रभावित तत्व निम्नलिखित में से किस जलवायु वेता ने प्रयोग किया है? किस जलवायु वेता ने प्रयोग किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका थर्नावेट ने। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर, थर्नावेट ने। क्वेश्चन नंबर 19, जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का अवरोही क्रम क्या है? तो राज्य का अवरोही क्रम बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। भारत में खनिज तेल सर्वप्रथम कहाँ उत्पादित किया गया था? तो सबसे पहले खनिज तेल डिगबोई में। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। डिगबोई कहाँ है? तो ये असम में है, असम में है। पेट्रोलियम भंडार यहाँ 1835 ईस्वी में माकूम क्षेत्र में मिला था। माकूम क्षेत्र में 1835 में मिला था, परंतु परंतु वास्तविक उत्पादन कार्य 1890 में डिगबोई में प्रारंभ हुआ। 1890 में डिगबोई में प्रारंभ हुआ। ये 1835 में कहाँ मिला था? तो माकूम में मिला था। ठीक है, पहला जो है 1835 में, लेकिन वास्तविक जो काम सही से हुआ 1890 में डिगबोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। पायरोस्फीयर का अर्थ है, पायरोस्फीयर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है बेसाल्ट से बनी हुई परत। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 22 नंबर कह रहा है भूपृष्ठ के 98.59% भाग के निर्माण में जिन मूल तत्वों का योगदान है उसमें से मात्रा के अनुसार घटते क्रम में प्रथम 4 का कौन सा युग्म सही है? प्रथम 4 का सही युग्म बताना है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लौह तत्व। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। संपूर्ण पृथ्वी का एलिब्डो लगभग कितना है? एलिब्डो लगभग कितना है? तो 35%। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाए, ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर। वायु दाब के मापने की सही इकाई है, क्या है सही इकाई? तो सही इकाई है मिलीबार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 25 नंबर। जिस मृदा में चूने की मात्रा कम होती है कहलाती है, क्या कहलाती है? अम्लीय मृदा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26। सर्वाधिक खनिज किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त होते हैं? सबसे अधिक खनिज जो है अवसादी चट्टानों से प्राप्त होते हैं। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 27 नंबर क्वेश्चन। हिंद महासागर की टिली पर निम्नांकित में से जो सबसे लंबी कटक है वह क्या है? सबसे लंबी जो कटक है वह है 90 डिग्री पूर्व कटक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में मेरा क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा कर ले। नंबर। अंतःसागरीय कंदराओं से संबंधित निम्न कथनों को पढ़िए तथा अधोलिखित कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन भी कीजिए। पहला करा ये लंबी सक्रिय एवं अति गहरी घाटियां है। ये अधिकतर गहरे सागरीय मैदानों में पाई जाती है। ये दंतरित तटों के सहारे अधिक पाई जाती है। W.M. डेविस के अनुसार इन कंदराओं की उत्पत्ति हेतु पक तरंगे उत्तरदायी है। कौन कौन सा सही होगा आपका? तो आपका इसमें सही होगा पहला और चौथा, 1 और 4 आपका सही होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इसका 1 और 4 ही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। 29 में मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पौधे में संचालित भोज्य पदार्थों को संपूर्ण जीव जगत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करते हैं। इसी कारण हर पौधे की द्वितीयक उत्पादक माना जाता है। हर पौधे की द्वितीयक उत्पादक माना जाता है। ये था पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा है
पौधे को प्राथमिक उत्पादक और परपोषी जंतुओं को उपभोक्ता कहते हैं। कौन सा कथन सही है? सही के बारे में बताना है, तो केवल दो आपका सही होगा, केवल दो इज राइट आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पारिस्थितिकीय कार्यशीलता की आधारभूत इकाई पारिस्थितिक तंत्र कहलाती है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में स्वतः स्थिरता से अस्थिरता प्राप्त कर लेने की प्रक्रिया को स्वसमव्यवस्थित यांत्रिकी या होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म कहते हैं। सही उत्तर आपका क्या होगा? तो सही कथन आपको बताना है इन दोनों में से। सही उत्तर मेरा ऑप्शन 1 हो जाएगा, केवल पहला सही है, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। केवल मेरा एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर। हिकेटियस के अनुसार पृथ्वी चपटी, गोलाकार और यूनान विश्व के मध्य में स्थित है तथा विश्व चारों ओर से सागर सरिता से घिरा हुआ है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्नांकित में से किस विद्वान को है? किस विद्वान को है? हिकेटियस को है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 33 नंबर। निम्नलिखित किस विद्वान ने भौगोलिक एकता के सिद्धांत पर बल दिया है? भौगोलिक एकता के किस सिद्धांत पर बल दिया है? तो विडाल डी लाप्लास ने दिया। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव संबंधों में वातावरण को ही अधिक प्रभावशाली माना है? यहाँ तक कि उसने संसार के विभिन्न प्रदेशों के रहन सहन, आर्थिक, औद्योगिक और सामाजिक संस्कृति को वातावरण की ही देन माना है। वातावरण की ही देन माना है। सही उत्तर होगा रैट जेल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। नगरों के वर्गीकरण का सबसे महत्वपूर्ण आधार है, क्या है? तो ये हो जाएगा कार्य। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 36 नंबर। रैंक साइज रूल में निरंतर दर्जा वाले शहर की जनसंख्या के अनुपात में होती है। क्या होगा? विशालतम शहर की जनसंख्या। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन। जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वह विश्व को नियंत्रित करता है। यह कथन किसका है? यह कथन मैकिंडर का है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मैकिंडर का। क्वेश्चन 38 नंबर। ज्यामितीय सीमाएं एक उदाहरण है। ज्यामितीय सीमाएं क्या है? तो एक उदाहरण है। किसका ये उदाहरण है? एक पूर्ववर्ती सीमाओं का। सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। परिवहन किस प्रकार की क्रिया है? परिवहन जो है तृतीय क्रिया है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 40 नंबर मेरा क्वेश्चन है, फर, सिल्वर फर, डगलस फर, चेर, स्प्रूस, ब्लू पाइन, लार्च, गनेर आदि निम्नांकित में से किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? शंक्वाकार या कोनधारी वनों के। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो ये हो जाएगा आपका खासी पहाड़िया। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 42 नंबर। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा?
सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा। दिल्ली में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 43 नंबर, भारत की प्रथम जनसंख्या नीति किस वर्ष अपनाई गई? प्रथम जनसंख्या नीति कब अपनाया गया है? तो ये अपनाया गया 1948 में। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के तहत शिशु मृत्यु दर को 70 प्रति हजार से घटाकर कितने पर लाने का लक्ष्य है? 30 प्रति हजार पर। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46 है क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों की सिंचाई की सृजित क्षमता के अनुसार सही अवरोही क्रम बताएं। तो सही अवरोही क्रम क्या है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पंजाब और बिहार। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? खरीफ की फसल कौन सी नहीं है? तो सरसों जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, किससे होते हैं कपास का रेशा प्राप्त? तो कपास का रेशा बीज से प्राप्त होता है। सही उत्तर ऑप्शन सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सी दिया हुआ था तनेश से, तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन तेल शोधनशाला खनिज तेल क्षेत्र के समीप ही स्थापित की गई है? कौन सा स्थापित किया गया है? नून माटी। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, नून माटी। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है मेरा, यदि एक यात्री कांडला, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम और पारादीप जाना चाहता है तो उसे निम्न राज्यों में कौन से राज्य से गुजरना होगा? किस राज्यों से गुजरना होगा? गुजरात से, तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर मेरा क्वेश्चन है, कथन ए, भारत का सबसे अधिक विदेशी व्यापार मुंबई बंदरगाह से होता है। कथन आर जो है, मुंबई एक कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ए सही है किंतु आर गलत है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर, भारतीय जनगणना संस्था ने नगरों की कितनी आकार श्रेणियां बनाई है? कितनी आकार श्रेणियां बनाई है? तो 6। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से कौन सा प्रादेशिक अवसंरचना तत्व नहीं है? कौन सा नहीं है? तो नहरें नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 55, 2001 से 2011 के दशक में देश में न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश दर्ज की गई है? सही उत्तर होगा नागालैंड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, पृथ्वी की उत्पत्ति निहारिका से हुई है, यह किसकी परिकल्पना है? किसकी परिकल्पना है? तो यह है लाप्लास की। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, प्रति चक्रवात की हवाएं उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है? उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती है? घड़ी की सुई के अनुकूल चलती है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, अय्यर परियोजना किस नदी पर है? अय्यर परियोजना किस नदी पर है? दामोदर नदी पर। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सुंडा गर्त
किस महासागर में पाया जाता है? तो सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर में पाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, बियडा के अंतर्गत कितने औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई थी? स्थापना की गई थी। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 6 की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल मिट्टी बहुतायत में पाई जाती है। बहुतायत में पाई जाती है कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग सूर्य के किस तरंग से प्राप्त करती है? तो ये प्राप्त करती है लघु तरंग से। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 63 नंबर, दक्षिण अमेरिका की मुख्य खाद्यान्न फसल है। कौन सी है मुख्य खाद्यान्न फसल दक्षिण अमेरिका की? तो ये हो जाएगा मक्का। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 64 नंबर, टेंगा तुल्य या साइबेरिया तुल्य जलवायु प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है? किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है? पोडजोल मृदा का। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन है मेरा, फ्रांस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। फ्रांस का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इस सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जूरा है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, क्रिस्टल मैदानी प्रदेश कहाँ स्थित है? तो क्रिस्टल मैदानी प्रदेश ग्रेट ब्रिटेन में। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, ब्राजील का गन्ना उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? विश्व में कौन सा स्थान है? तो प्रथम स्थान है विश्व में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68, ब्राजील में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो सड़कों की कुल लंबाई लगभग 2.5 लाख किलोमीटर है। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 2.5 लाख किलोमीटर है। 69, निम्नलिखित में से कौन सा एक सक्रिय दृश्य संवेदन तकनीक का प्रकार है? तकनीक का प्रकार है। सही उत्तर आपका हो जाएगा रडार, सोनार, लीडार, ये सभी। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, ये सभी। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर, राष्ट्र पद्धति में निम्नलिखित में से किस रूप में आंकड़े का प्रदर्शन होता है? आंकड़े का प्रदर्शन होता है ग्रिड। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है मेरा, निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है? जल चक्र का भाग कौन नहीं है? तो जल योजन। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, सुनामी का कारण है क्या है? सुनामी का कारण तो आपका जो है भूकंप, पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट। ए और बी दोनों है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। 73, डैश राजस्थान का सबसे बड़ा नमकीन झील है। नमकीन झील सबसे बड़ा कौन है? तो सांभर झील है। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, मेंटल की गहराई है, मेंटल की गहराई कितनी है? 2900 किलोमीटर। सही उत्तर ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 75, सूर्य ताप की सबसे ज्यादा मात्रा प्राप्त होती है कहां से होती है? सबसे ज्यादा मात्रा भूमध्य रेखीय प्रदेश द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन है मेरा, भारत में रेखा मानचित्र वाई द्वारा कौन सा जगह दर्शाया गया है? तो कौन सा जगह दर्शाया गया है? तो अरब सागर दर्शाया गया। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये अरब सागर यहां दर्शाया गया। 77, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पश्चिमी सीमा को छूता है? तो ये पाकिस्तान छूता है। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 78 में मेरा क्वेश्चन है, 78 नंबर, डैश बौना ग्रह है। बौना ग्रह कौन सा है?
तो ये हो जाएगा आपका प्लूटो। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। 79 नंबर, डैश खनिज तरल अवस्था में पाया जाता है, तो पाया जाता है पेट्रोलियम। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, प्रसिद्ध फूलों की घाटी स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों, ये प्रैक्टिस सेट आपका 11वां था। इसमें मैंने आपको ये सेट 11वां सेट में टोटल आपको 80 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। तो जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा। सब्सक्राइब इसलिए किए कि आने वाला हर वीडियो आपको मिलता रहे और आपकी सफलता सुनिश्चित हो। तो अपनी सफलता को सुनिश्चित करने के लिए, सफल बनने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े। फिर इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा।